रिक्वेस्ट आई थी अर्जेंटम नाइट्रिकम के ऊपर डिस्कशन के लिए। आज ना एक बहुत ही उम्दा दवा के ऊपर बात करेंगे, अर्जेंटम नाइट्रिकम। मैं आपको एक बात बताऊं, एक्चुअली कई ऐसी दवाएं रहती हैं, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द रेमेडीज ऑफ दैट काइंड के अर्जेंटम नाइट्रिकम जैसी जो रेमेडी है ना, इसके ऊपर चर्चा बहुत लंबी हो सकती है। आई कैन स्पीक फॉर आवर्स टुगेदर, लेकिन कोशिश करूंगा कि कुछ हट के एक ऐसे तरीके से आपके सामने रखूं जिससे ना पूरी रेमेडी का एक इन नटशेल आपको समझ आ जाए और आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कि ये दवा कौन से और किस तरह के पेशेंट्स में दी जा सकती है। पहली बात याद रखिए, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का काम करती है। बड़ी मजेदार दवा है, बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी स्टोरीज भी है। मैं आपको बताता हूं कैसे इसको समझने में बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं अर्जेंटम नाइट्रिकम की। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरुनानक केयर्स। आप सबका दिल से स्वागत है। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। सिल्वर नाइट्रेट इसको बोलते हैं। अर्जेंटम इज सिल्वर, नाइट्रिकम नाइट्रेट से आया। ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट से तैयार की जाती है दवा, सिल्वर और नाइट्रेट। इसको ना थोड़ा इस तरह से समझेंगे कि रेमेडी के अंदर क्या गुण है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या फीचर्स हैं, वो एग्जैक्टली वो हमारा अर्जेंटिकम नाइट्रिकम का पेशेंट उसी तरह का रहेगा। आप ना, मैं जैसे जैसे बताता जाता हूं, आप एक काम कीजिए, आप ना इमेजिन कीजिए, अपने माइंड में एक ऐसी तस्वीर लाएं, इस तरह का बंदा या फीमेल मेल पेशेंट या वट जो एक टिपिकल अर्जेंटिक नाइट्रिकम पेशेंट कहलाएगा। इसको समझने में ना थोड़ी आसानी रहेगी। सिल्वर की क्या क्वालिटीज रहती हैं वो समझेंगे, नाइट्रेट की क्या रहती हैं वो हम फिर कंपेयर करेंगे। उस बंदे में इस तरह की ट्रेट्स हैं, फीचर्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, सिल्वर एक मेटल है, वी ऑल नो, और मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, है ना, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे आप बचपन से पढ़ते आए हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, अपने थ्रू पास कर सकते हैं बड़ी आसानी से और बहुत फास्ट ट्रेवल करते हैं। ये बेसिकली क्या है, ये इट मींस इसको ना परफॉर्मेंस के साथ हम लिंक कर सकते हैं। ठीक है, कि ये क्या ट्रेवल करते हैं, इंपल्सिव ट्रेवल करते हैं, बहुत फास्ट ट्रेवल करते हैं। इट्स अ गुड कंडक्टर। तो हमारा जो अर्जेंटम नाइट्रिकम पेशेंट होगा ना, उसके अंदर ये सिल्वर के गुण होंगे। यानी कि जैसे सिल्वर के थ्रू इंपल्सिव बहुत जल्दी से फास्ट ट्रैवल करते हैं, इसी तरह पेशेंट रहेगा, बहुत इंपल्सिव रहेगा। बहुत इंपल्सिव रहेगा माने वो ना हमेशा एंक्शियस रहेगा, उसके अंदर आइडियाज बहुत आते हैं और वो उनको एग्जीक्यूट करना चाहता है, वो परफॉर्मेंस एग्जीक्यूट करना चाहता है, वो परफॉर्मेंस के शेप में दिखाना चाहता है और कामयाब भी रहता है। यानी कि ही इज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड और बहुत ज्यादा ना इंपल्सिव है, बहुत जल्दी जल्दी वो काम करना चाहता है। जितने इतने सारे उसको आइडियाज आते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई आइडियाज बहुत ज्यादा आते हैं और वो तुरंत फास्ट उसी वक्त उनको एग्जीक्यूट करना चाहता है, वो काम उसी वक्त करना चाहता है। ही वोंट वेट, वो हरीडली काम करेगा और वरीडली भी करेगा। वो बताता हूं कैसे। खुद पे जैसे ना काबू नहीं होता, ही कांट कंट्रोल। आप जो इमेजिन कर रहे हो कैरेक्टर अपने माइंड में, बच्चे में देख लें, अक्सर बच्चों में ऐसे फीचर्स दिखते हैं, ऐसे चीजें दिखते हैं। ऐसा करें, बच्चे को इमेजिन कीजिए, कोई ऐसा जो इसके अंदर ना बहुत इंपल्सिव है, बहुत जल्दी जल्दी काम करना चाहता है। अच्छा, इनके ना ब्रेन्स बहुत शार्प होते हैं ऐसे बच्चों के, वो इंटेलेक्चुअल काइंड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और फास्ट काम करना चाहते हैं। जो उनके मन में आइडिया आ गया वो तुरंत उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, ये आ गया सिल्वर के फीचर्स उस बच्चे के अंदर। अब नाइट्रेट कैसा रहता है वो समझिए। पीछे दिवाली निकली है ना, जितने बॉम्ब पटाखे चलते हैं ना, उनके अंदर ना जितने एक्सप्लोजिव्स हैं, उनके अंदर ना नाइट्रेट सॉल्ट यूज होता है, हम समझते हैं। तो इसके एक बड़ी कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहता है नाइट्रेट का, वो ये है कि वो ना एक्सप्लोजिव होते हैं, एक्सप्लोजिव्स के अंदर यूज होते हैं, तो वो एक्सप्लोड करते हैं। ठीक है, अब यही कैरेक्टरिस्टिक फीचर अपने उस अर्जेंटम नाइट्रिकम के मरीज को इमेजिन कीजिए। वो बच्चा जो हमने माइंड में लाए हैं, उसकी मानसिक स्थिति हमने जान ली है फ्रॉम सिल्वर। अब नाइट्रेट क्या है, वो भरा पड़ा है अंदर, आइडियाज उसके अंदर भरे पड़े हैं, उसको एक स्पार्क की जरूरत है, एक चिंगारी की जरूरत है, वो एक्सप्लोड कर जाएगा। ठीक है, वो अपनी भड़ास निकालेगा, वो अंदर जो भरा पड़ा है ना, ही विल स्पिट इट आउट, बाहर निकाल देगा सारा कुछ। ऐसे बंदे ना खुल के जीना चाहते हैं। थोड़ा आइडिया ले लिया आपने इससे, नाइट्रेट से, तो ये ना दे वांट फ्रीडम। ठीक है, वो खुल के जिंदगी जीना चाहते हैं, खुल के परफॉर्म करना चाहते हैं, खुल के एंजॉय भी करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को खुल के जीना। एंजॉयमेंट भी सिरे की चाहिए ऐसे लोगों को।
ठीक है, लेकिन साथ में आता है एलिमेंट ऑफ फियर, ये थोड़ा समझिएगा। अब ये चीज हमने समझ लिया है कि ऐसे बंदे बड़े स्मार्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होते हैं, उनके अंदर वो गुण भरपूर हैं और वो ब्लास्ट कर सकते हैं। वो ब्लास्ट इन द सेंस कि वो अपना जो गुण है ना वो दिखाना चाहते हैं, वो जाहिर करना चाहते हैं और किसी ना किसी शेप में वो उसको बाहर निकालना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन देयर इज एन एलिमेंट ऑफ फियर। फियर क्यों आएगा? क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे बच्चों को भी ना ऊपर रिस्ट्रिक्शंस बहुत लग जाती हैं, तकरीबन पेरेंट्स की लगती हैं कि ये नहीं करना, ये ठहर के करेंगे, यू आर टू यंग फॉर दिस, अभी वक्त नहीं है, अभी रुक जाओ थोड़ा और, है ना। तो ऐसे ना उस बच्चे का डेवलपमेंटल माइंड डेवलप इस तरह का हो जाता है। देखिए उसके अंदर बहुत बहुत ज्यादा उसके अंदर ना एनर्जी है, लेकिन उसको अगर दबाओगे ना तो क्या हो, वो रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ना अंदर डेवलपिंग एन एलिमेंट ऑफ फियर, एक ना डर, एक डर का एलिमेंट आना शुरू हो जाएगा उसके अंदर कि हाँ ये मेरे मैं नहीं कर पाऊंगा। वो उसके अंदर है सारे गुण, लेकिन वो उसके अंदर एक डर आ गया कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। इससे क्या होगा, वो डर डेवलप होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है देन देयर इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस लूज करना शुरू कर देगा, ठीक है। ही नोज ही कैन डू इट, उसको सब नॉलेज है, लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे बात करते हैं, कल जैसे कोई प्रेजेंटेशन है, कोई इवेंट है, कहीं परफॉर्मेंस देने जाना है, कोई एग्जाम ही देने जाना है। अब एग्जाम की बात चली है, जैसे ना बंदे को सारा सिलेबस मालूम है, अच्छे से पढ़ा हुआ है उसको, क्योंकि इंटेलिजेंट है, दिमाग बहुत तेज है, इंटेलेक्चुअल है, लेकिन मन में इस तरह का डर है कि ना वो गड़बड़ कर जाएगा, कल एग्जाम में वो उड़ जाएगा, नंबर कम आएंगे, फेलियर का डर है, मैं फेल ना हो जाऊं, ठीक है। अब इससे ना हम अर्जेंटम नाइट्रिकम के ना माइंड के सिम्टम्स थोड़े पकड़ में लाते हैं, थोड़ा और समझते हैं, थोड़ा और डीप चलते हैं। तीन चीजें हमने समझ ली हैं। द पर्सन इज नर्वस, इंपल्सिव और हरीड है, येट ही इज टिमिड एंड फियरफुल। टिमिड है, डरपोक है, शर्मीला हो जाएगा, स्वभाव इस तरह का होना शुरू हो जाएगा उसका। एंड एंक्शियस, एंक्शियस तो वो शुरू से ही है। अब इससे ना देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट टर्म्स टू बी अंडरस्टूड, यहां तीन इंपॉर्टेंट लफ्ज हम समझेंगे जो कि समराइज कर जाएगा पूरी रेमेडी को, ठीक है। दे आर, फर्स्ट इज एंटिसिपेशन, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा। सेकंड इज एप्रीहेंशन एंड थर्ड इज फियर। ये इसका ना माइंड को समराइज कर लिया इन तीन वर्ड्स ने। एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन हम उसको बोलते हैं जैसे ना बंदा एक्सपेक्ट करता है कि कुछ होगा, हर वक्त एंटिसिपेट करता है कि आने वाले वक्त में क्या होगा, कुछ होने वाला है, कुछ होगा, एंटिसिपेट करता है बंदा। सेकंड इज एप्रीहेंशन। अब एप्रीहेंशन क्या होती है कि जो होने वाला है ना, कुछ जो एंटिसिपेशन हो रही है ना वो नेगेटिव एंटिसिपेशन है, एप्रीहेंशन बोल देते हैं उसको, कि कुछ कोई माड़ा होने लगा है, कुछ माड़ा हो जाएगा, कुछ बुरा होगा, दैट समथिंग बैड विल हैपन। इससे क्या होगा, इससे पहले हुआ एंटिसिपेट किया उसने, वो नेगेटिविटी आ गई, एप्रीहेंशन बन गई। अब इससे क्या हुआ, थर्ड वो दैट इज फियर, फियर एंड एंग्जाइटी ये बनना शुरू हो गया उसके अंदर, इस तरह का उसका माइंडसेट हो गया। फियर एंड एंग्जाइटी मैंने आपको बता दिया, कोई इवेंट है, कोई परफॉर्मेंस देने जाना है, कहीं डॉक्टर के पास ही जाना है, उन्होंने तुड़कू लग गया रहेगा, एग्जाम है कल, उसको डायरिया लग जाएगा, लूज मोशन, कई बार होता है कि मोशन बार बार जाएगा, बार बार भी आती है ना, तो एक एक फिक्र लगता है उसको, जो उसके ये चीजें उसके ना काबू में नहीं रहती। सो इट लीड्स टू फियर, इट लीड्स टू एंग्जाइटीज, इट लीड्स टू फोबियाज। एक फोबिया बन गया है वो एक दिमाग में बैठ गया है ऐसी बात कि उसको सब कुछ आता है लेकिन कुछ नहीं आता, कुछ कर नहीं पाएगा, फियर ऑफ फेलियर, वो भी एक्सट्रीम। ये ना सिम्टम्स ऑफ डायरिया आने शुरू हो जाते हैं। और जब वो इवेंट हो जाता है, जब उसका एग्जाम हो गया अगले दिन, वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अब ये माइंड के सिम्टम्स मैंने बताया आपको, ये क्लियर है आपको। अब इससे क्या होगा, उसके ना फिजिकल सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे, यही हावी हो जाते हैं बॉडी पे, होने स्वाभाविक है। इसमें ना जैसे ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे ना उम्र से पहले बूढ़ा दिखना शुरू हो जाता है बंदा, ओल्ड सा फेस दिखता है, विदर्ड सा स्किन दिखता है, ड्राई सा हो गया, रूखी सूखी बेजान सी जैसी त्वचा लगती है, और अंदर से वो डरपोक हो गया, वो टिमिड है, डरपोक हो गया, शर्मीला है, इंट्रोवर्ट काइंड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, इस बंदे ऐसे बंदे अगर माइंड सिम्टम्स में एक और मैं आपको बात बताऊं, वो ना सेकंड नंबर पे आना नहीं चाहता,
ही ऑलवेज वांट्स टू रिमेन फर्स्ट अपने फील्ड में, चाहे वो स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में है, बिजनेस में है। सेकंड पोजीशन उसको एक्सेप्ट नहीं होती, उसको प्रॉब्लम होती है। और नाउ बिफोर वी एंड ना, आपको इन शॉर्ट में बताता हूँ किस किस तरह के उसके मन में फियर्स होते हैं। फियर काहे का रहेगा, डर काहे का रहने वाला है उसके दिमाग में। सबसे पहले तो फियर ऑफ हाइट्स, ऊंचाई से डर लगता है उसको। कई बार तो एयरप्लेन में जाने पे, प्लेन में फ्लाई करने के वक्त उसको डर लगेगा। क्राउड से, भीड़ भड़ाके वाले एरिया से उसको डर लगता है। क्लॉस्ट्रोफोबिया आप समझते हैं ना, वो क्लॉस्ट्रोफोबिक पेशेंट रहेगा। उसको अंधेरे से डर लगेगा, उसको डर लगेगा कहीं मैं, देखो नेगेटिव तो थॉट्स आती है इस बंदे को। फियर ऑफ लूजिंग, वो लूज नहीं करना चाहता अपनी गेम, लेकिन वो डर है कि मैं लूज कर जाऊंगा। फियर ऑफ फॉलिंग, फियर ऑफ फेंटिंग, फियर ऑफ पैनिक अटैक कि मेरे को पैनिक अटैक हो जाएगा। फियर ऑफ बीइंग लेट, टू लेट, जो काम 10 बजे तक होना है ना, वो उससे पहले 8-9 बजे तक कर लेगा कंप्लीट। उसको डर है कि मैं लेट हो जाऊंगा, राइट। देन देयर इज फियर ऑफ सेल्फ कंट्रोल, खुद पे काबू नहीं रहता ऐसे बंदे, इतना ज्यादा इंपल्सिव है, बहुत ज्यादा फियर है साथ में, वो सेल्फ कंट्रोल, खुद पे काबू ना कर पाना। ऐसे बंदे के ना जो ये मेंटल इंपल्सिव है ना, बड़े पेक्यूलियर से होते हैं। हर काम हड़बड़ी में करना है, जल्दी में करना है, डर भी है कहीं लेट ना हो जाएगा। आप ऑब्जर्व कीजिएगा, जब ऐसा बंदा कोई वॉक भी करेगा ना, चलेगा, कहीं जाना है ना, वो जल्दी जल्दी चलेगा, ही विल वॉक टू रैपिडली। एंग्जाइटी है हर चीज की, एंग्जाइटी है हर चीज की, ठीक है। और जो उसका टेम्परामेंट है ना, वो मेलनकॉलिक रहता है, मोस्टली इज अ मेलनकॉलिक काइंड ऑफ अ कैरेक्टर। अंदर से ना वो खुद को उदास उदास महसूस करता है। फाइन, इससे थोड़ा आइडिया हो गया होगा आपको। अर्जेंटम नाइट्रिकम मैंने कहा, मैं बहुत और भी बहुत बोल सकता हूँ एक्चुअली। इसके जो आने वाले फिजिकल सिम्टम्स हैं बिकॉज ऑफ दिस, वो तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, लेकिन हाँ बेसिक आइडिया आपको हो जाना चाहिए कि इसके मेंटल सिम्टम्स क्या रहते हैं, अर्जेंटम नाइट्रिकम दवा किस तरह की रहती है, उसकी पर्सनैलिटी ऑफ पेशेंट किस तरह की रहती है। फाइन, इन केस यू स्टिल हैव अ डाउट, आपको मन में अभी कोई डाउट है, कोई सवाल है, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, उसको अलग से हम वी कैन डिस्कस फर्दर। रिक्वेस्ट थी, अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर बनता, अपना प्यार जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, ख्याल रखिएगा जरूर दोस्तों, टेक केयर, गॉड ब्लेस।